संसार की जितनी भी वस्तुएं आज तक हमने जो पाई है ना, उससे केवल हमें क्षणिक ही सुख मिला है। झूठ ना बोलना, अपने मन को टटोल लेना। संसार की कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु जो आंख खुली आपके सामने और आपने वस्तु को पाया है, वो वस्तु केवल केवल आपको क्षणिक ही सुख दे पाई है। चाहे हीरे जवाहरात हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हों, काम क्रोध जितनी भी वस्तुएं पाई गई है संसार में, केवल केवल आपको क्षणिक सुख दे पाई है। और ये सदियों से चला आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। और लगातार हम इसके पीछे भागे जा रहे हैं, लगातार, बिना रुके, बिना रुके, बिना थमे, सुबह से शाम, शाम से सुबह, संसार की वस्तुओं के पीछे लगातार चले जा रहे हैं। और जो वस्तुएं में सुख देती है, बिल्कुल 1 मिनट देंगे, 1 सेकंड देंगे, आधा मिनट देंगे, 2 मिनट देंगे, उससे ज्यादा यदि कोई वस्तु देती है सुख आपको, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। हम भी जानना चाहेंगे वो ऐसी कौन सी वस्तु हो गई हमें 2 मिनट से ज्यादा सुख देती है, सुख शांति समृद्धि देती है, जिसको पा लेने के बाद दूसरी वस्तु को पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसी वस्तु का नाम लिख दीजिएगा यदि आपको समझ में आए, कहीं सुना है, कहीं समझा है कि उस वस्तु को पाने के बाद और किसी वस्तु का ख्याल मन में ना आए। बस इसे पा लिया, बस इसे पा लिया, अब कुछ नहीं पाना है। ऐसी कोई वस्तु दिखाई दे हो तो मुझे जरूर बता दें। मैं इसलिए इस टॉपिक पे आज इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं, उस पे माया का प्रभाव है। पूरी माया ग्रसित है, माया के द्वारा बनाई गई है। माया मतलब जादू, जादू मतलब जो है, जो नहीं है वो दिख रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है, वो आपको कितना सुख देती है, कितने समय के लिए सुख देती है। 1 मिनट, 2 मिनट, कोशिश कर लीजिएगा सारे संसार के, चाहे आप शिमला मनाली घूम लीजिए, ऊटी घूम लीजिए, कहीं भी घूम लीजिए, 2 मिनट से ज्यादा उस वस्तु का मोह रह पाया हो, जो आपको सुख दे पाया हो, तो जरूर बताइएगा। और यदि इस माया ग्रसित वस्तुओं को छोड़ दिया जाए, और इस माया ग्रसित वस्तुओं को छोड़ दिया जाए, और इस माया ग्रसित वस्तुओं में हम एक और चीज बात करने जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं। इवन आपके मंदिर, देवालय, तीर्थ व्रत, कहीं भी बैठ जाइए, अरे कहीं भी, अरे मंदिर में बैठ जाइए, जिस मंदिर में आप जाते वहां पे भी बैठ जाइए। 2 मिनट, यदि पंडित जी बोलेंगे मैं बाहर से आता हूँ, यदि बैठ के रखिएगा 1 घंटा यहाँ पे, आपका मन बेचैन होने लगेगा। इवन उस पवित्र जगह पे भी मन बेचैन हो जाता है, पवित्र जगह पे भी, तीर्थों पे भी जाके मन बेचैन हो जाता है। अरे ये कलयुग है, मंदिर देवालय हर चीज पे तो कलयुग का, माया का असर है, हर चीज पे माया का असर है। तभी तो देखा है ना, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, हर जगह पैसे की बोलबाला है, हर जगह पैसे की बोलबाला है। वहां गरीब और अमीरों के साथ भेदभाव किया जाता है कि नहीं? सच सच देखिएगा। बड़े बड़े टेम्पल हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति चले जाइए, या बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पैसों का बोलबाला है। जो जितना धन वैभव दिखा रहा है, उसको उतनी ज्यादा समय दिया जा रहा है मंदिरों में, क्योंकि वहां पे भी तो माया प्रभावित है ना। हम इस चर्चा पे इसलिए जा रहे हैं, केवल एक चीज है इस संसार में, केवल एक चीज है जो माया से ग्रसित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो हम सब उसके अधिकारी हैं। चाहे गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, काला रंग हो, गोरा रंग हो, सब के सब उसके अधिकारी हैं, सब के सब बराबर के अधिकारी हैं, एकदम बराबर। वहां ऊंच नीच नहीं है। तिरुपति के मंदिर में तो ऊंच नीच है, 300 टिकट, 400 की टिकट, लाख रुपए की टिकट, 1 करोड़ की टिकट, हर प्रकार का वैभव बना हुआ है। लेकिन हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं, वो चीज में ही
परमानेंट आनंद है, हर पल हर क्षण का आनंद है, और इसको पाने के लिए 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ती, 5 पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। केवल आपका मन, जो सबके पास है, गरीब के पास भी वही मन है, अमीर के पास भी वही मन है, काले के पास भी, गोरे के पास भी, ऊंची जाति के पास, नीची जाति के पास, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने सबके साथ बराबर व्यवहार किया है, सबके साथ बराबर व्यवहार किया है। और उनको मालूम था ये कलयुग में माया ग्रसित दुनिया में यदि मैं इस तरीके से फैलता गया तो मुझे लोग अपने तिजोरी में बंद कर लेंगे और मुझे दिखाने के टिकट लगा देंगे, और यही तो हो रहा है ना। उनको मालूम था मुझे पकड़ लेंगे और मुझे दिखाने के टिकट लगा देंगे, और वही माया से मुझे दिखाएंगे। वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, तो उन्होंने सबसे अच्छी व्यवस्था की, अपने आप को, स्वरूप को उन्होंने अपने नाम में दान दे दिया, अपने स्वरूप को नाम में दान दे दिया। अरे आप देखते हो ना, जैसे आप जिस शहर में रहते हो, यदि कुछ गलती हो जाती है तो क्या बोलते हो आप? यदि आपका पहचान यदि एक उस जिले के कलेक्टर से होता है, अरे कलेक्टर साहब हमारे समधी हैं। ओ, कलेक्टर साहब आपके समधी हैं, देख लीजिए, कलेक्टर साहब हमारे भाई साहब हैं। आप देख लीजिए, केवल कलेक्टर नाम लेते साथ सामने वाला बोलता, अच्छा अच्छा आप कलेक्टर साहब के समधी हैं, कलेक्टर साहब के भाई साहब हैं, कलेक्टर साहब आपके रिलेटिव्स हैं। और थोड़ा कुछ होता है, अरे चीफ मिनिस्टर हमारे ही जाति के हैं, हमारे घरोबा है, उनके घर आना जाना। तो देख लीजिए नाम का क्या प्रभाव पड़ता है। अरे आपको याद होगा ना, द्रौपदी ने केवल नाम का ही सहारा लिया था, केवल नाम का। द्रौपदी जब विचलित अवस्था में थी, बहुत दयनीय अवस्था में थी, जब पूरे के पूरे पांडव सिर झुकाए बैठे थे, मेरे भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे थे, अपाहिज की तरह, हैंडीकैप की तरह बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, सब दयनीय स्थिति थी। तो उस समय मेरी माँ द्रौपदी ने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का सहारा। उनको मालूम चल गया ये सब माया ग्रसित लोग हैं, ये सब हैंडीकैप लोग हैं, जिसको मैं अपना समझ रही थी वो मेरे अपने नहीं हैं। और जिसे मैं अपना समझना है, ना उसको याद करने के लिए ना उसकी मूर्ति की जरूरत है, ना उसकी मंदिर की जरूरत है, क्योंकि उसे तो मैंने अपने मन मंदिर में बसा लिया है। वो कहती द्वारिकाधीश द्वारकानाथ कृपया आइए और मेरी लाज बचाइए। तो मेरे गोविंद ने सबसे अच्छा जो काम किया है इस संसार में, वो नाम में समा गए हैं। इसीलिए जब आप नाम इसीलिए जब नाम लेते हैं, जब याद करते हैं, तो सबसे ज्यादा आनंद आता है आपके शरीर में, आपके मन में। आपका मन जो है ना पुलकित हो उठता है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, ऐसे नाम का जब उच्चारण होता है तो आपका शरीर जो पुलकित हो उठता है, क्योंकि ये जो सत्यचित्त आनंद है वो नाम में समाया हुआ है। सत्यचित्त आनंद जो नाम में समाया हुआ है, हर पल हर क्षण, किसी भी अवस्था में हो, कहीं पे भी हो आप, बाहर हो, घर के अंदर हो, नदी के पास हो, पहाड़ में हो, घूम रहे हो, अरे कोई जेल में भी बैठा हो ना, किसी कारण व्यवस्था में किसी को जेल भी हो गई हो, किसी को जेल भी हो गई हो, वहां पे भी शुद्ध अवस्था अशुद्ध अवस्था कोई अवस्था की बात नहीं, मेरे गोविंद ने अपना नाम को, नाम ही का प्रभाव इतना बताया है उन्होंने, केवल नाम लेने से शरीर पुलकित हो उठता है, आनंदित हो उठता है, और ये परमानेंट व्यवस्था हो जाती है। सारा संसार, सारी प्रकृति उसके चारों तरफ फैल जाती है, और प्रकृति आलिंगन करती है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का आलिंगन करती है, क्योंकि ये चलते फिरते संत हो जाते हैं, चलते फिरते संत हो जाते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्माओं ने केवल एक ही सहारा
बताया है जीवन में। जीवन जीने का एक ही सहारा है, प्रभु का नाम। और ये प्रभु का जब नाम रहेगा ना, तो आनंद ही आनंद ही आनंद समा जाएगा। आनंद ही में मेरे गोविंद हैं, आनंद ही मेरे कृष्ण हैं, कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण है, आनंद ही राम है, राम ही आनंद है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। इस प्रकार आप सब लोग हर पल हर क्षण मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, राधा रानी, जो भी नाम आपको पसंद आता है, आपके हृदय से लगातार निकल सकता है और आपको आनंदित करता रहता है। क्योंकि ये कहते हैं ना, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, वही तो मेरे गोविंद ने छूट दे रखी है, बहुत छूट दे रखी है। जो नाम आपको पसंद हो, वो नाम, मेरे माधव, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे हनुमान, मेरे शिव, जो नाम आपको पसंद है, उस नाम का हर पल हर क्षण आप, हर पल हर क्षण याद किया करें, हर पल हर क्षण जपा करें। जैसे सांसें दी है ना, इस प्रकार से लगातार करते रहें, लगातार करते रहें। देखते जाइएगा, सारे संसार की जो सुख शांति समृद्धि है, आपके पैरों पे आ जाएंगी एकदम। और मन आपका हर पल हर क्षण प्रसन्नचित रहेगा। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिस पे आपका अधिकार नहीं होगा। लेकिन जो आनंद है वो आपको प्रभु के नाम में ही मिलेगा। संसार की वस्तुएं तो केवल और केवल आपके इच्छा पूर्ति के लिए हुई हैं। और इच्छा आज है, कल नहीं है, कल दूसरी में इच्छा चली जाएगी। जैसे जैसे आप अपने मन को नाम में टिकाते चले जाओगे, संसार आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। कृष्ण कृपा होने लगेगी, हर पल हर क्षण होने लगेगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो।